एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया के लॉ के ऊपर है, क्योंकि हम कितने भी एजुकेटेड रहेंगे तो भी इंडिया के जो लॉ के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं रहता है। क्योंकि इंडिया के लॉ अगर थोड़ा देखेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है इंडिया के लॉ में। तो अगर देखेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोग आईपीसी सेक्शंस, अगर कुछ लोग बोलेंगे तो आर्टिकल्स, एक्ट वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो उस ये सभी चीज़ों को अपने इस चैनल में, इस वीडियो में क्लियरली डिस्कशन कर लेते हैं, और जो भी आपको शक है वो शक इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक के अंदर चलते। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे इंडिया के इंडियन टेरिटरी को संभालने की काम, और साथ ही साथ इंडियन सिटीजन्स को जो भी ड्यूटीज़ और उनको जो फ्रीडम्स देती है, उस फ्रीडम्स की ही एक बहुत ही बड़ा बुक कह सकते हैं। तो इंडिया के अगर हम कुछ भी अगर लॉ बनाएंगे इंडिया के अंदर, तो उस लॉ को इस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर यानी इसके अगेंस्ट में नहीं बनाना चाहिए इंडिया में। तो ये बहुत ही बड़ा ये है, क्योंकि इसे भारत के सबसे बड़ा व्यक्ति BR अम्बेडकर द्वारा रिटर्न किया गया है, यानी उन्होंने ही लिखे गए थे। और साथ ही साथ ये 26 नवंबर 1948 को इंडिया के पार्लियामेंट में रखा गया, और साथ ही इंडिया में 26 जनवरी के दिन इसे लागू कर दिया गया है। तो ये इसके अंदर हम देखेंगे तो बहुत ही डीपली, यानी पहला टॉपिक इंडिया के टेरिटरीज क्या करेगी, क्या क्या करनी चाहिए, उनके क्या ड्यूटीज़ है, और उन लोगों को इंडिया के टेरिटरीज में होने की हक, यानी क्या क्या जो जो हक है वो सब हक मिली जाएगी, सब वगैरह वगैरह सब इसके अंदर होती है। और साथ ही साथ दूसरा, एक पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन्स को क्या फ्रीडम मिलनी चाहिए, उस फ्रीडम उनको किस तरीके से मिलनी चाहिए, और कौन से फ्रीडम्स है, और सभी फ्रीडम्स को इसमें लिखा गया है। और साथ ही इंडिया के सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या है, और इन सभी चीज़ों के अलावा जो पावर्स की अगर बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इंडिया में दो बड़े बड़े पोस्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड होकर आएंगे, उनको क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या पावर्स है, इन सभी चीज़ों के अलावा साथ ही साथ प्रेसिडेंट की क्या रूल्स है, प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटीज़ है, और प्रेसिडेंट कैसे पावर्स में आते हैं। और अगर और एक चीज़ देखेंगे तो हम इंडिया के बॉडी को, यानी इंडिया के नीचे के जो, अगर पीछे बाजू से देखेंगे तो इंडिया के आगे से ये चलाते हैं, यानी पॉलिटिशियन संभालते हैं, और पीछे से इंडिया के जो ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो संभालते हैं। तो उनके ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी से, और साथ ही साथ उनके क्या पावर से, राइट से, उन लोग क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और इन सभी चीज़ों के खेल यानी बीच में से, यानी हम डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक के लिए इन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन जो होती है, इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी है वो भी इसी में लिखा गया है। और साथ ही अगर देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग समझ सके होंगे बहुत कुछ, पर और एक कई शक रहेंगे। इंडियन पीनल कोड क्या है? इंडियन पीनल कोड ये होता है, यानी इसे इंडियन पीनल कोड को 1860 में ब्रिटिशर्स के तरफ से इसे प्रेजेंट किया गया है। यानी ब्रिटिशर्स ने इस लॉ को बनाए हैं, यानी उन लोगों को तभी उस टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी, यानी डिफ़िकल्ट होता था कि इंडिया के हर एक जो भी केस होती है, अगर उस अभी भी देखेंगे तो ब्रिटिश के जो भी केसेस होते हैं तो उसके कुछ प्रॉपरली उन लोगों का कुछ लॉ नहीं बनाया है। अभी भी कुछ देखेंगे तो इंडिया की ही वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है, लॉ वगैरह जो रूल्स हैं सभी इंडिया का ही होता है। तो ब्रिटिशर्स का इतना नहीं बनाया है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम पे हम उन लोग डिस्कशन करके बना देते हैं। तो इंडिया ने उस टाइम पे इंडिया को, यानी बड़ा एक टेरिटरी था उनके अंडर में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इंडियन पीनल कोड की मदद से मर्डर किया। तो मर्डर का केस एक इजीली, यानी उनकी इंडिया की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसके पहले, यानी अगर देखेंगे राजा महाराजा के समय में ये सब नहीं था, यानी ब्रिटिशर्स आने के बाद में ही इंडिया में पुलिस की जो लॉ है, यानी पुलिस वगैरह सब इंडिया के ब्रिटिशर्स ने ही बनाया इंडिया में। तो इसके लिए उन लोग ईजिली उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए इस लॉ को बनाया है। यानी मर्डर किया तो 302, और चोरी करा तो 420, ऐसे एक सभी पर्टिकुलर नंबर से उन लोगों को जो भी उन्होंने किया है क्राइम, उस क्राइम को एडमिनिस्ट्रेशंस के तरफ से यानी प्रोटेक्ट करना, और उसे ठीक तरीके से उसके ऊपर अप्लाई करना। और साथ ही साथ इस एक छोटा सा यानी 302 को दिखाकर इनको ये बताएंगे कि इन्होंने मर्डर कर दिया, और इनके ऊपर कोर्ट में लेके जाके इनको प्रोसीड करने की जो एक्टिविटीज़ है वो आईपीसी में ही होता है। पर
कई लोगों को और भी पूछोगे CRPC क्या है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है वो 1973 में इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किया गया है। अगर हम इंडिया में लेके जाके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लेके जाके तो खड़ा कर देते हैं, यानी ये क्राइम में अक्यूज्ड है करके, तो पर उस अक्यूज्ड को प्रॉपर तरीके से सज़ा नहीं मिलती है, क्योंकि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि इसे हैंग टिल डेड यानी फांसी की सज़ा, या नहीं तो सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो कारागार में, यानी 14 साल के जो बहुत ही बड़ा सज़ा सुनाया जाता है इंडिया में, वो 2 सज़ा में कौन सा सज़ा सुनाना चाहिए उसकी प्रोसीजर जो होती है वो यही है। इसे ही बोलते हैं CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल एक्ट प्रोसीजर, ठीक है, सॉरी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो उसके बाद में अगर हम और थोड़ा आगे देंगे तो हम अभी 3 देखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड और CRPC का, और CPC करके एक और एक रहते हैं यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सिविल, यानी अगर आप इसमें कई चीज़ आती है, मैरिज की आती है, डिवोर्स की आती है, और फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी चीज़ों के अलावा आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट की दिया है आपके घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसने ठीक तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं किया है और आपको प्रॉब्लम आने लग गई फ्यूचर में, इन फ्यूचर में 2-3 दिनों में, 2-3 महीनों में, कुछ दिनों में, तो उसके लिए आप क्या करोगे कोर्ट में, यानी आप जाके उनसे डिस्कशन करिए, वो नहीं माने तो आप कोर्ट में क्लेम करोगे। तो क्लेम करोगे तो आपको कोर्ट उसके पास से जो भी मनी का रिफंड, यानी आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस का रिफंड कोर्ट दिलाएगी। यानी इस CPC के तहत आप उनके ऊपर, यानी उनको अरेस्ट नहीं करा सकते हो, पर आप उनके पास से पैसा क्लेम करके ले सकते हो, ये CPC का है। और साथ ही साथ मैरिजेस, यानी मैरिज में जो होती है मैरिज, इंडियन एक्ट, मैरिज एक्ट है ना, इंडियन मैरिज एक्ट, वो सब इसके अंडर में आती है, डिवोर्स आती है, और इन सभी चीज़ों के साथ ही इंडिया के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह जो हम कई लोग सुने होंगे, अभी जो ट्रिपल तलाक हालांकि में कैंसिल किया है, वो सभी चीज़ इसके अंदर आता है। और उन लोगों के लिए अलग अलग के सेक्शंस के अलग अलग करके इन लोगों को दिया गया है CPC के अंदर। और 5वां अगर हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है, जिससे इंडिया के अंदर अगर कुछ भी अगर क्राइम होता है तो उस क्राइम को प्रॉपरली इंडिया की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कोर्ट को प्रोसीड करना चाहिए, यानी पेश करना चाहिए, तभी ही इंडिया के जुडिशियल सिस्टम उन लोगों को जो भी, यानी उस केस से पनिशमेंट जो भी कर देना है वो पनिशमेंट देगी। तो अगर आप उसको दिखा नहीं सकते हो, यानी कैसे कि अगर मर्डर होने के टाइम स्पॉट पे कोई इंडियन सिटीज़न नहीं था या कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, तो उस पर्सन से तो वो प्रूफ नहीं है, तो उस प्रूफ से कुछ भी एक प्रूफ को सिंक करके ही उनको हम पनिशमेंट दिला सकते हैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता है। तो और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के अलावा और एक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंडियन 1882 में इसे लॉन्च किया गया है। तो इसकी जो लॉ है अगर देखेंगे तो इंडिया में जो ज़्यादा करके रेंट में और सेल करते हैं उनके लैंड्स को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी की जो बाइंग सेलिंग की जो पूरी तरीके से लीगली जो होती है वो इसके अंदर ही लिखा गया है। यानी इंडिया के जो प्रोसीजर की जो इंडिया के जो रेंट और सेल की जो एक्ट है उसे सभी इसके अंदर ही लिखा जाता है, और उसको लीगली यानी प्रोसीजर्स करने का भी काम, यानी स्टैम्प ड्यूटी, इंडिया के जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह रजिस्ट्रेशन सभी इसके अंदर ही आया जाता है। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ें अगर हम देखेंगे अभी तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इंडियन पिनल कोड, CRPC, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, और 6th वन इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 6 विषय है। और साथ में और 2-3 है, तो उसमें आर्टिकल्स आती है। तो इन सभी चीज़ों को ये बहुत सारे जन को ये विषय का ऊपर शक होती है, आर्टिकल्स होता क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, यानी अगर आप कुछ भी एक आंसर्स या कुछ भी लिखते हो तो उसमें 1 2 3 ABCD ऐसा लिखते हो ना, तो वैसे ही ये पॉइंट्स है, यानी एक्ट, यानी इस एक्ट के नीचे इतना आर्टिकल्स के नीचे ये सब होता है करके माना जाता है। आर्टिकल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होती है, तो उस आर्टिकल्स के नीचे ये लिखा गया, और आर्टिकल्स के अंदर सब आर्टिकल्स भी है। और ये सभी आर्टिकल्स जो होती है इंडिया के हर एक जो यानी पर्टिकुलर पर्सन या किसी की भी ड्यूटीज़ को
ध्यान देने की ये करती है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो सेक्शंस आता है। तो ये सब चीज़ों का हम समझना है कि लॉ के अंदर यानी इंडिया के जो कितने भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो भी होती है उन सभी चीज़ों में इंडियन पिनल कोड, जो भी सीआरपीसी, सीपीसी, सभी में सेक्शंस आता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट आर्टिकल्स आती है। तो इन दोनों चीज़ अलग अलग है। तो आप पूछोगे एक्ट क्या है, तो अभी मैं मिस्टेकली बोल भी दिया था। तो एक्ट जो होता है यानी ये साल में ये पर्टिकुलर लॉ को हमने पास किया है तो उसे एक्ट माना जाता है। यानी अगर हम देखेंगे आरटीआई एक्ट 2005 ऐसा मानते हैं क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी 2005 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस एक्ट को लॉन्च किया गया है। क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं, नागरिक है, इंडिया के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उन ऑफिशियल्स के पास से जो भी उनको शक है यानी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना डिले क्यों नहीं हो रही है, डिले होने की क्या भी जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को उन लोग गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर से पूछ सकते हैं। यानी वो पर्टिकुलर यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर रहते हैं, उस ऑफिसर से इस एक्ट से पूछ सकते हैं। ऐसे कई एक्ट जो रहते हैं इंडिया में, उन सभी एक्ट कौन से साल में यानी कोई साल में न्यूली अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है 1948 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो नए नए कुछ भी एक अभी भी हम वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहने के बावजूद भी इंडिया में कहीं जो न्यू केसेस बाहर आती है तो उन केसेस के ऊपर इंडिया अगर वापस से लॉ बनाएगी तो उसमें वापस किसी चीज़ में हम जोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए इंडियन एक्ट करके नाम से उसे नया नाम दिया जाता है। तो ये था हमारा लॉ को समझने की वीडियो। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करिए। और कौन से भी नए टॉपिक यानी लॉ के टॉपिक अगर हाँ डिस्कशन करना है तो हर वेडनेसडे के दिन मैं डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको कुछ लॉ पर्टिकुलर लॉ के ऊपर या अगर समझना चाहिए तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वो उसे वीडियो बनाता हूँ, हम बात करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और साथ ही बाजू के बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।